राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले ले तो जिंदगी में सफलता मिलती है। बट राइट टाइम तो आता है, पर राइट डिसीजन भी कई बार हम ले लेते हैं, पर उसको एक्शन में बदलने के लिए या उस डिसीजन के ऊपर अमल करने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और हमारा निर्णय सिर्फ निर्णय ही रहता है। अमल न होने की वजह से जिंदगी में कई बार सफलताएं नहीं मिलती। तो उसका कारण यही होता है, अंदर आत्मविश्वास नहीं। तो आप अपने मन को जागृत करके इस क्वालिटी को अपना के अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों करियर की। करियर यानी कारकिर्दी, और इस करियर में भी अगर आपको टॉप पे जाना है, सफलता पानी है, गोल्स हासिल करने हैं, तो ये सभी का दरवाजा भी सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि अर्धजागृत मन है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आपको करियर में भी टॉप पे जाना है तो उसके लिए चाहिए इनबिल्ट टैलेंट, इनबिल्ट क्वालिटीज, और ये सारी क्वालिटीज टैलेंट भी कहाँ होती है? वो होती है हमारे अर्धजागृत मन में। दोस्तों इसके ऊपर अगेन मैं अपना एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी, बट अपना एग्जाम्पल शेयर करूं उससे पहले मैं आप सबको ये बताऊं कि मेरी खासियत है कि मैं अपने प्रोग्राम में मैक्सिमम अपनी लाइफ के एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि मैं अपनी खुद की तारीफ कर रही हूँ, तो प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं, बट ये मैं आपको बताने के लिए बात कर रही हूँ। अपनी बात इसीलिए कर रही हूँ कि मैंने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया। अगर ये शक्तियां मेरी जिंदगी में बदलाव ला सकती है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी में भी ये बदलाव आएगा। इसीलिए मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मेरी बात करूं, मैंने बताया आपको पहले कि मैंने MBA किया है, रिलायंस बिरला कंपनी में एज ए मैनेजर का काम किया है, यानी मैं पूरा फाइनेंशियल मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ। और ये फील्ड यानी कि मन की शक्तियों का, ह्यूमन साइकोलॉजी का फील्ड। और दोस्तों जब मैं फील्ड में आई, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना था, लोगों के सामने बोलना था, बट हकीकत ये थी कि मैंने कभी भी ऑडियंस को फेस नहीं किया था। अपनी जिंदगी के 20-22 साल तक कभी मैंने पब्लिक में उठ के एक शब्द नहीं बोला था। तो मेरे अंदर पता नहीं शायद थी, गॉडेड थी। और जब मैंने अपना पहला प्रोग्राम लिया, मैंने अपना पहला प्रोग्राम एक गार्डन के अंदर दिया था। गार्डन के अंदर मॉर्निंग वॉक में जो लोग आते हैं, मैंने उनको कहा कि थोड़ी देर प्लीज रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पास कुछ है, सुन लीजिए। और इस तरह से इस टेक्निक को, इस टैलेंट को मैंने आगे बढ़ाना शुरू किया। और आज मैं देख रही हूँ कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत, ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग लिए बगैर ही आज ऐसा रिजल्ट मुझे मिला है कि पिछले 2 साल के अंदर मुझे 1 लाख लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का मौका मिला। 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। मुझे पिछले 2 साल के अंदर 400 से भी ज्यादा प्रोग्राम देने का मौका मिला। इंडिया के सारे बड़े बड़े सिटीज जैसे कि दिल्ली, इंदौर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत जैसे अलग अलग सिटीज, प्लस अफ्रीका तक ये ट्रेनिंग देने का मौका मिला। तो कहने का मतलब, जो चीज मैंने कभी नहीं की थी बट ये इनबिल्ट टैलेंट थी, वो मैंने अपने अर्धजागृत मन की वजह से ढूंढ निकाली। कहने का मतलब, आपको भी अगर टॉप पे जाना है, अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करनी है, तो आप भी अपने अर्धजागृत मन की मदद लेके उस गोल्स को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पर्सनली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इतना भरोसा इसीलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी है या हकीकत है, समझते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया। भगवान को लगा सृष्टि में बहुत सारी कमी है, उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, फिर भी लगा कि इस धरती में एक जीनियस क्रिएशन होना चाहिए। और बड़ी मेहनत के बाद भगवान ने अपना एक जीनियस क्रिएशन किया। और हम सब जानते हैं उस कुदरत का जीनियस क्रिएशन और कोई नहीं, इंसान है। भगवान ने इंसान को धरती पे भेजा और भगवान सोचने लगे कि अब तो मुझे इस धरती की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतना कल्याणकारी, इतना जीनियस मनुष्य मैंने इस धरती पे भेजा है। ये मनुष्य तो इस धरती का कल्याण कर लेगा, ये खुद के जीवन को तार लेगा, सृष्टि के बाकी के जीवों का ये भला कर देगा। और भगवान जाके आराम करने लगे। पर बेचारे भगवान, उनको कहाँ पता कि भाई इंसान कहाँ कल्याण करने वाला। इंसान को तो दूसरे इंसान की टांग खींचने की बारी आए तो बड़ा मजा आता है। और यही होने लगा। जिस दिन से भगवान ने मनुष्य को धरती पे भेजा, दूसरे दिन से उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गए। इंसान प्रॉब्लम खुद क्रिएट करता, पर सॉल्व करवाने के लिए भगवान की बात भागने लगा। भगवान को डिस्टर्ब करने लगा कि भगवान देखो मेरा ये प्रॉब्लम, भगवान देखो मेरा वो प्रॉब्लम, मेरे घर का प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, बीवी का प्रॉब्लम, बॉस का प्रॉब्लम, कितने सारे प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुए, उसके ऊपर नया लेके आता है कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बेचारे भगवान ऊपर से बोले, तुझे पहले क्या दिया वो तो दे।
ही नहीं, जो नहीं है उसके ऊपर कंप्लेन करता है। अच्छी ढंग की गाड़ी नहीं है, अच्छी ढंग की घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भगवान के माइंड में भी एक बात समझ में आई कि इंसान के स्वभाव की एक खासियत है, उसके खुद के घर में आज होंडा सिटी गाड़ी नहीं है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि होंडा सिटी गाड़ी बाजू वाले के घर में क्यों है। अभी उसको दिया तो मेरे को भी दो। भगवान कितनों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। भगवान थक के उन्होंने सारे देवी देवताओं को अर्जेंटली बुला के अपना प्रॉब्लम्स बताया कि मैं क्या करूं, हर मनुष्य हमेशा मुझे डिस्टर्ब करता है। सब देवी देवता ने बताया कि भगवान आप किसी ऐसी जगह को ढूंढ लो जहां ये इंसान आपको ढूंढ ना पाए और वहां पे जाके आप छुप जाओ। पर अगेन बहस चली कि भाई कौन सी ऐसी जगह जहां ये इंसान भगवान को ना ढूंढ पाए। किसी ने कहा कि भगवान आप एक काम करो, किसी पर्वत के शिखर पे जाके बैठ जाओ, अभी इंसान थोड़ी इतने ऊपर आपको ढूंढता हुआ आएगा। भगवान बोले छोटे मोटे शिखर की बात छोड़ दो, अरे मैं तो बैठा था कैलाश पे जाके, ये इंसान हेलीकॉप्टर लेके डायरेक्टली वहां उतरता है, क्योंकि पहले तो चढ़ने की भी मेहनत करता था, अब तो हेलीकॉप्टर लेके मुझे मिलने को आता। कोई कहता है कोई बात नहीं भगवान आप कहीं पानी में भी छुप जाओ। भगवान बोले वो भी ट्राई किया, बेट द्वारका गंगा सागर सभी जगह पे छुप के देखा, पर इंसान नाव में अपने प्रॉब्लम के साथ खुद आता है मुझे डिस्टर्ब करने को। कोई बोलते ओके भगवान आप एक काम करो ना, कोई गुफा में छुप जाओ। अब इंसान को गुफा से बड़ा डर लगता है, कभी नहीं आएगा। भगवान बोले वो भी ट्राई किया, अरे मैं तो छुप के बैठा था अमरनाथ की गुफा में, हर साल 5 लाख लोग मुझे वहां डिस्टर्ब करने को आते हैं, बोलो किधर जाऊं। बेचारे भगवान बड़े टेंशन में आ गए थे। सामने देखा कि नारद जी मुस्कुरा रहे, जैसे आप सभी अभी मुस्कुरा रहे हैं ना, इस तरह से। नारद जी को भगवान ने बोला कि नारद जी आपको हंसी आ रही मेरी समस्या को देख के। नारद जी बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, मेरे पास तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ ये इंसान को कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। भगवान बोले तो अभी मुझे वो जगह बता, मैं वहां पे जाके छुप जाता हूँ। अब ध्यान से सुनना कि नारद जी क्या कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि भगवान ये इंसान इतना मूर्ख है, ये इंसान इतना मूर्ख है कि पूरी दुनिया में आपको ढूंढता रहेगा, कभी भी ये अपने अंदर नहीं झांकेगा, आप उसके दिल में जाके छुप जाओ। और दोस्तों उसी दिल से वो आके छुप गए हमारे दिल में। दोस्तों आप स्टडी कीजिए हर एक धर्म को, हर एक ग्रंथ को, महापुरुष की वाणी को, कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि वो शक्तियां हमसे बाहर कहीं नहीं पर हमारे ही भीतर है। दोस्तों हमारे अंदर जो डिवाइन पावर है वो है हमारा अर्ध जागृत मन। दोस्तों आप जानते हो आपके ईश्वर, या आप जिसे कह सकते हैं अल्लाह, या आप जिसे कह सकते हैं जीसस या कुदरत, जो आपके भीतर बैठी है वो आपसे क्या कहती है? क्या वो हर एक इंसान के पास जाके उसके साथ भेदभाव करती है कि बेटा तू तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेरा अच्छा होना चाहिए, तू मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरा बुरा होना चाहिए? क्या वो एक एक इंसान के साथ ऐसा भेदभाव करती है? नहीं दोस्तों, वो शक्ति हमारे अंदर बैठ के एक ही चीज कहती है कि मेरे प्यारे बेटे, तू जो सोच, तू जो बोल, तू जो मान, तुझे वही मिलेगा। मैं तो सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा और वो शब्द होता है तथास्तु। आप देख रहे हैं भगवान कई बार इस मुद्रा में भी आपको दिख जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो मान रहे हैं, उसके ऊपर ही हम तथास्तु करवा रहे हैं, यानी कि वही परिस्थितियां हम अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। कोई इंसान हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा खुश रहता है, सोचता है कि मेरा भविष्य बहुत ही अच्छा है, वो भगवान उसे क्या कहेंगे? तथास्तु, उसका भविष्य अच्छा होता जाता है। कोई हमेशा रोता ही रहता है, मेरा भविष्य बहुत खराब, मेरा नसीब फूटा हुआ, वो क्या कहेंगे? तथास्तु, नसीब फूटा हुआ बन जाएगा। कोई हमेशा खुश रहता है कि देखो मेरी कदर सब करते हैं, वो कहेंगे तथास्तु, कदर हर कोई करता रहेगा। और कोई रोता रहता है, मेरी कदर किसी को नहीं, वो कहेंगे तथास्तु, कदर कोई नहीं करेगा। आप देखते हैं इस समाज में कितनी असमानता है, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। हमें कई बार लगता है कि ऐसा कैसा भेदभाव? इसके पीछे भी यही रीजन,
अमीर इंसान क्या सोचता है, आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, ये है, वो है, उसके ऊपर सोच रहा है, वो कहते हैं तथास्तु, है, बढ़ता जाता है। और एक गरीब निष्फल क्या सोचता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नहीं सोच रहा है, वो कहते हैं तथास्तु, नहीं बढ़ता जाता है। तो चलिए आप सब मुझे ये बताइए कि क्या आज से आप पॉजिटिव विचार करना शुरू करेंगे? आवाज नहीं आई जोर से, यस और नो? ऑफ कोर्स यस। क्या आप पॉजिटिव विचार करेंगे? क्या आप पॉजिटिव मान्यता रखेंगे? तथास्तु। यानी कि जब हम पॉजिटिव विचार करते हैं, मान्यताएं बनाते हैं, हमें वो तथास्तु मिलता जाता है। दोस्तों, ये तथास्तु क्या है? हमारे ही अर्ध जागृत मन की शक्ति। हमारे अर्ध जागृत मन के अंदर शक्ति है मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट करने की, यानी कि जो हम अंदर से सोच रहे हैं उस चीज को अट्रैक्ट करने की। आजकल की वेस्टर्न साइंस की भाषा में अगर बोला जाए तो जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो घटना हो, वो व्यक्ति हो, वो वस्तु हो, हमारे भीतर हम अगर उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं तो उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, और वो आकर्षित करने का पावर भी हमारे अर्ध जागृतपन का है। दोस्तों, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या आकर्षित करना है। इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में लोगों को जब पैसों के बारे में सिखाती हूँ, पैसों के साइंस के बारे में, टेक्निक्स के बारे में सिखाती हूँ, मैं हमेशा देखती हूँ कि सबको करोड़पति बनने की इच्छा होती है, पर उनकी जिंदगी में पैसों के बहुत नेगेटिव रिजल्ट होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के अनुसार इस दुनिया में जितना भी टोटल पैसा है, उस पैसे को इकट्ठा करो तो वो 100% पैसे में से 96% पैसा इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन के 4% लोगों के हाथ में है, और बाकी का जो 4% पैसा बचा उसमें 96% दुनिया जी रही है। इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा डिफरेंस, ये 4% लोग जिन्होंने इतना पैसा कमाया, हो सकते हैं बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, तो उन्होंने काम इंसान से हटके क्या किया, अलग क्या किया? दोस्तों, उनके ऊपर भी रिसर्च हुआ, तब पता चला कॉमन रूल्स ऑफ बिलियनर, और उसमें एक चीज खास थी कि इन सभी धनाढ्य लोगों ने अपने ऊपर विश्वास करके अपने अंतर मन की शक्तियों का इस्तेमाल किया। जैसे आपने सुना होगा, पैसा पैसे को खींचता है, उन्होंने उस पैसे को अपनी ओर आकर्षित किया। आज हमारे वर्कशॉप में भी ऐसा होता है कि हम जब पैसों के बारे में सिखाते हैं, उनके मन के अंदर की नेगेटिविटी रिमूव करवाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, पैसों में, अपने गोल्स में, बिजनेस में, जॉब में। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब में प्रमोशन पाया, कई लोगों ने अपनी सैलरी को इंक्रीज किया, कई लोगों ने अपनी ऑफिस को बढ़ाया, बिजनेस को बढ़ाया। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब, पैसा आकर्षित करने का पावर भी हमारे अर्ध जागृत मन में है। एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, वो आपकी गलती नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है तो वो आपकी गलती नहीं है, पर अगर आपकी मृत्यु एक गरीब परिवार में होती है तो जरूर आप ही की गलती है। कहने का मतलब दोस्तों, इस दुनिया में जब हम आए हैं, हमारी वजह से कुछ भी क्यों ना हो, पर उस सिचुएशन को बदलने का पावर हमारे अर्ध जागृत मन के अंदर है। दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि हमारे अर्ध जागृत मन के अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं। दोस्तों, डिसाइड आपको करना है कि आप जिंदगी में तथास्तु किस पे चाहिए, सफलता पे या निष्फलता पे, सुख पे या दुख पे, शांति पे या अशांति पे। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता जरूर आएगी, क्योंकि मुझे पता है इतने सारे आपके काम के बीच में, इतना बिजी शेड्यूल के बीच में भी आप इतना टाइम निकाल के इस सीडी को देख रहे हो। यही तो प्रूव करता है कि आपको जिंदगी में कोई बदलाव चाहिए। तो आपकी जिंदगी में तो जरूर वो सारी सफलताओं के ऊपर तथास्तु होके ही रहेगा। मैं चाहती हूँ आप खुद को भी अप्रिशिएट कर दो, और क्या करो, अपना राइट हैंड आगे ले जाओ, अब ऊपर ले जाओ और अपने आप को शाबाशी दे दो, शाबाश, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मैं आपको 3 आसान रास्ते बताती हूँ। सबसे पहला तो जिंदगी में हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे करना सीख लो। हम हमेशा कहीं ना कहीं बाहर के लोगों पे, परिस्थितियों पे, वस्तुओं के ऊपर भरोसा रखते हैं,
और भारत की बात करूं तो मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि इंसान को खुद पे भरोसा नहीं, पर उसको भरोसा कहाँ है? ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों माइल दूर जो शनि ग्रह बैठा है। बोले शनि की साढ़ासाती चल रही है, पनौती चल रही है, कैसे अच्छा होगा? अरे इंसान अपने खुद के विचारों को नहीं देखता, खुद की भावनाओं को नहीं देखता और दोष उस ग्रह को देता है, अपने नसीब को देता है। कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि अपनी हाथों की लकीरों को दिखवाने जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे हाथ की लकीरों को और बताओ कि मेरे नसीब में क्या है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने हाथों की लकीरों को क्या देखता है, अरे अपने हाथों की लकीरों को क्या कोसता है। नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके दो हाथ नहीं होते। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा खुद पे भरोसा करो। दूसरा, अपनी जिंदगी को देखने के नजरिए को पॉजिटिव बना दो। जिंदगी को जीने के एटीट्यूड को पॉजिटिव बना दो। दो तरीके के एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो हर एक प्रॉब्लम्स में से सॉल्यूशन ढूंढते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड वाले वो सॉल्यूशन के अंदर भी प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं। कहने का मतलब एक गुलाब के फूल को देखने के भी दो नजरिए होते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। एक गुलाब के फूल को देख के नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान क्या कहेगा? अरे इतने सुंदर गुलाब के अंदर ये सारे कांटे। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कहेगा, अरे वाह इतने सारे कांटों के बीच में भी ये गुलाब। तो कहने का मतलब दोस्तों, हम जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ऑल इज वेल वाला रखेंगे। तीसरा है दोस्तों, उस कुदरत ने जो मन दिया है, जिसके बारे में आज हमने इतनी सारी बात की, बस उस शक्तियों का हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, हमारे अलग अलग सेमिनार्स हैं, अलग अलग वर्कशॉप हैं जो हम अलग अलग सिटीज के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं जरूर आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि आपके शहर में, आपके टाउन में जब भी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, हमारे फ्री सेमिनार्स होते हैं, पेड वर्कशॉप्स होते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे बट जरूर उस प्रोग्राम की मुलाकात लीजिए। आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने सिटी में, अपने ग्रुप में, अपने समाज में तथा अपने ऑफिस में, स्टाफ में ऑर्गेनाइज भी करवा सकते हैं। तो जैसे हमारी सारी डिटेल्स है, फोन नंबर्स है, वेबसाइट है, आप कहीं से भी हमारा कांटेक्ट करके हमारे इस प्रोग्राम को आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोस्तों, 2 दिन का जो हमारा वर्कशॉप जिसके अंदर इसी शक्ति के ऊपर बात की जाती है 20 घंटों तक, और दोस्तों इसके अंदर हमने जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को ले लिया है। जैसे दोस्तों बात करें कि उसके अंदर हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे एस्पेक्ट जिंदगी के 4 बेसिक पिलर में भी कैसे टॉप पे जाना सिखाया जाता है, प्लस माइंड की बहुत सारी नेगेटिविटी यानी कि मन का जो कचरा है उसको कैसे रिमूव करना सिखाते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम हर रोज सुबह उठ के बॉडी की सफाई तो कर देते हैं, पर कभी हम अपने मन की सफाई के बारे में नहीं सोचते। इसके अंदर कितना कूड़ा कचरा हर रोज डालते हैं, और जिंदगी में कभी भी आप नेगेटिव फील करो, टेंशन में रहो, फ्रस्ट्रेट रहो, उसका कारण है कि इसके अंदर पड़ा हुआ कचरा अब सड़ चुका है। तो उस कचरे को रिमूव करवाने के लिए नेगेटिविटी रिमूवल एक्सरसाइज, फोबिया रिमूवल एक्सरसाइजेस वहां पे करवाई जाती है, प्लस आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, आपके अंदर का जो पावर है उसे इंक्रीज करना, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स कंटिन्यूअसली 20 घंटों तक सिखाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैडम हम तो जानते ही है पॉजिटिव सोचना, हमें क्या फायदा होगा इस वर्कशॉप से। दोस्तों, आपको मैं कितनी भी सारी किताबें क्यों ना पढ़वा दूं तैरने के ऊपर, क्या किताब पढ़ के या तैरने का ज्ञान हासिल करके आप तैर पाओगे? नहीं दोस्तों, तैरने के लिए तो आपको पानी में छलांग लगानी पड़ेगी, पानी में जाना पड़ेगा, तभी तो तैर पाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना भी सारा ज्ञान क्यों ना हो, बस ये जो वर्कशॉप है वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। आपको उस पानी के अंदर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देने की बात है। कहने का मतलब मन की शक्ति के बारे में शायद जाना है, पर उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना वहां पे सिखाया जाता है। और दोस्तों, ये तो मेरा सेमिनार था जिसमें लेक्चर है, बट उस वर्कशॉप के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है, डांस है, एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन है। 2 दिन के अंदर जिंदगी बदलने वाला अनुभव होता है। दोस्तों, हमारे वर्कशॉप के बाद एक चीज हमेशा होती है, वो होता है केक कटिंग।
बहुत सारे लोग केक काटते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और हमें ये कहते हैं कि मैडम कल से तो हमारा जन्म इस दुनिया में बहुत सालों पहले हो गया, पर आपके इस 2 दिन के प्रोग्राम ने हमें सही में सिखाया कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी ये बदलाव चाहते तो जरूर इन शक्तियों के बारे में ज्यादा सीखने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में आए। हमसे आप कनेक्ट रह सकते हैं, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा हमारी वेबसाइट www.himanihappiness.hub.com प्लस हमारा फेसबुक आईडी भी, बिकॉज आजकल फेसबुक का कल्चर चल रहा है। तो फेसबुक के ऊपर मेरी प्रोफाइल है माइंड ट्रेनर हिमानी, प्लस मेरा पेज है हिमानीज हैप्पीनेस हब। पेज को लाइक कर दीजिए और प्रोफाइल में सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। आप वहाँ पे हमारी फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो सब देख सकते हैं, तो आपको आइडिया आएगा और कितने सारे लोगों की पॉजिटिव कमेंट्स भी हमें मिल रही है। और प्लस हमारे स्क्रीन के ऊपर अभी आपको नंबर्स भी नजर आएंगे, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। दोस्तों, आज इस डीवीडी को आपको सुना के मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ खास हो। तो अल्टीमेटली जिंदगी में आगे बढ़िए और एक चीज कभी मत भूलना, आपके चेहरे की ये जो मुस्कुराहट है उसे हमेशा कायम रखना, हमेशा खुश रहना दोस्तों, क्योंकि खुश रहना ही अपने आप में जिंदगी में सारे सफलता के दरवाजे खोलने की चाबी होती है। तो हमेशा खुश रहिए, जिंदगी में बहुत आगे निकलिए, औरों की मदद कीजिए और सुख, शांति, समृद्धि के शिखरों को आप सैर कीजिए। ऐसी हिमानीज हैप्पीनेस हब की ओर से मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।